पहला चीज खुर देखिए कितना बढ़ा हुआ है, देखिए बढ़ा हुआ है ना। बहुत बड़ा हुआ है। तो जो स्टॉल फीड वाली बकरी का ना खुर अक्सर बढ़ जाता है, किसान जो जागरूक नहीं उनको पता नहीं चलता है। इतना इतना जो खस्सी है, अच्छा खस्सी इन्हीं के घर का प्रोडक्ट है। कुल गांव देहात से ही बकरी खरीदे, और जो लोग बोलते हैं अरबरी और बरबरी, उससे कहीं कम नहीं है। तो किसान भाई इस तरह से यदि पालन करेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा गेन करेंगे। और यही कारण है कि हम हमेशा लोकल बकरी पर फोकस करते हैं। खर बकरी नहीं, ब्लैक बंगाल में लोग सोच लेते हैं गांव देहात में सब खराब बकरी, उसको हम खर बकरी बोलते हैं। बकरी खरीदते समय चयन अच्छा किया जाए तो जरूर इस तरह का रिजल्ट आपके यहाँ भी मिलेगा। तो ये भले ही बिना ट्रेनिंग के, बिना जानकारी के जो भी खरीदारी किए, अच्छा खरीदारी इनका रहा। दोस्तों, बक्सर जिले के संगराव गांव से एक बार सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और इस वक्त मैं खड़ा हूं एक रिटायर्ड फौजी के घर के छत पर, और घर के छत पर बड़े शानदार तरीके से यहाँ पे बकरी पालन हो रहा है, गुड फार्मिंग हो रहा है। और कुछ भी बात करने से पहले मैं इनका पहले हार्दिक स्वागत कर लेता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्क्रीन पे। आपका भी और बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी के जितने सब्सक्राइबर है उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा शुभ नाम श्री कृष्ण सिंह है सर जी। श्री कृष्ण जी, पहले फौज में थे आप, कब रिटायरमेंट हुई? 2018 में रिटायरमेंट हुआ है सर। 2018 में, हाँ सर। तकरीबन 4 साल पहले। ये घर आप ही का है? हाँ सर जी, मेरा है। और इस घर के छत पे बकरियां भी आप ही की हैं? हाँ, मेरी है सर। तो बकरी फार्म जो ये छत पे खोलने का आइडिया कहाँ से आया और कब ये शुरू किया आपने? आइडिया तो नहीं सर जी, हम तो ये अपने मजबूरी में खोला इसको। अच्छा, क्या हुआ था? एक बकरी मैंने लाया था सर जी, मेरे और मेरी फैमिली को डेंगू नहीं टाइफाइड हुआ था सर जी। अच्छा। हाँ, तो टाइफाइड में हमारे एक डॉक्टर साहब थे, वो बोले कि बकरी का दूध और पपीते का रस। उस टाइम मैंने डेंगू बोल दिया, डेंगू नहीं टाइफाइड बोल हुआ था हम लोग का। टाइफाइड हुआ था तो हम लोग को बोला डॉक्टर साहब ने कि बकरी का दूध के रिकमेंड लिए। किया कि बकरी का दूध हाँ, पीजिए। तो जब दूध के लिए गया तो 100 ग्राम के लिए 100 रुपया 200 रुपया मांग रहे थे। मिलता ही नहीं था दूध यहाँ पर। जी, जी, आइए थोड़ा पीछे आइए। जी। नहीं मिल रहा था हाँ, तो फिर मैंने सर जी। अपनी फैमिली से सलाह मशविरा किया हाँ, और कहा कि कब तक हम दूध है और आइए सर, आइए, दूध आइए। मिल भी नहीं रहा है। हाँ, हाँ, तो मैंने बोला कि एक बकरी ले लेते हैं। जी। तो एक मुस्लिम भाई है हमारे यहाँ, यही है जो लंगड़ी बकरी अच्छा, सर जी। ये वाली? हाँ, अच्छा, यही वाली थी हाँ, पहली बकरी? यही पहली बकरी। अरे दिखाइए भाई, पहली बकरी इनकी, पहली मोहब्बत, पहला प्रेम जो बकरी पालन से होता है वो यही है। और इसी ने जी। हम लोग को जीवन दान दिया है सर जी, अरे इसी वाह! बकरी ने। मतलब सोचिए कि मतलब ये कितनी फायदेमंद होती है बकरी का दूध। टाइफाइड हो, डेंगू हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत ताकत होती है। हालांकि फिर भी जो है दूध की मार्केट उतनी नहीं हो पाती है, महंगी बहुत होती है। लेकिन बहरहाल बकरी पालन तो पॉपुलर है मीट पर्पज से और दूध के पर्पज से भी, लेकिन दूध की जरूरत खास करके बीमारियों में ही पड़ती है। हाँ सर जी। तो आपको दूध ने बचा लिया। दूध ने बचा लिया सर जी, दूध पीने के बाद हम लोग स्वस्थ हो गए, मेरी फैमिली और जी। हम दोनों। वाह। उसके बाद मैंने बोला माँ को, तो बोली बकरी को बेच दो। हम्म। मैंने बोला नहीं, इससे हम लोग ठीक हुए हैं, इस बकरी को रखेंगे। और तुरंत मैंने एक और बकरी लाई, वो लाल सर, अच्छा, ये वाली? ये वाली सर जी। तो देखिए भाई, कहानी कैसे शुरू हुई। पहले वो बकरी रही, फिर बकरी में ये एक इजाफा हुआ, ये वाली। ये लाल सर अच्छा, ये कहाँ से लाए? जी। इसी गांव से सर, गाँव अपने से गांव से ही। खरीद के लाए हाँ थे? हाँ सर कितने जी। में लिए थे ये ये? 5,000 का लिया था सर 5,000। उस समय कितना उम्र था इसका? जी। ये अभी दूसरी बार बच्चा दिया था सर जी। अच्छा, उस समय गाभिन नहीं थी? गाभिन थी सर। अच्छा, पहली पहली बियान वाली। दूसरी बार गाभिन थी सर जी। जी, अच्छा, दूसरी बार गाभिन हाँ थी। सर जी। 5,000? 5,000 में अरे सर। वाह, क्या बात है। तो और एक से दो हो तीन गई। हजार में उसको लिया था सर। 3,000 में वो लिए उसको थे। 8,000 में मैंने 2 बकरी लिया था सर। और मतलब इसी से मेरा बढ़ गया सर ऐसे। मतलब 8,000 के पूंजी से बकरी पालन, गोट फार्मिंग की इन्होंने नींव डाल दी। और ये नींव उठते उठते छत तक आ गई। और अभी कितनी संख्या है? अभी 26 है सर जी। 26 है। हाँ सर जी। शेड नहीं बनाया, आपने छत पे डाल दिया। अभी तो परिवार वाले क्या कोई इसमें नहीं परेशानी आई कि भाई ये कैसे छत पे करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी? परिवार से भी बहुत मेरे को अवहेलना झेलना पड़ा सर जी। जी। और प्लस रिश्तेदारों से भी। जी, रिश्तेदारों से हाँ भी। जी, बोलते हैं कि और कोई अच्छा काम नहीं लगा तुमको, बकरी ही अच्छी लग रही है। हाँ। मैं बोला कि तुम लोग को मुंह बंद करूंगा मैं कभी न कभी। वाह, क्या और बात है। इसी से मैंने सोचा हूँ सर। और हम्म। इनको मैं विस्तार देना चाह रहा हूँ। कितने समय से सर ये कर रहे हैं? 2 साल से सर 2 जी। साल में आपने इतनी उपलब्धि हाँ कर ली। सर जी।
और सारी बकरियां आप यहीं किसानों से आसपास से खरीदा? खरीदा नहीं, 2 खरीदा हूँ सर बस। ओ केवल 2 खरीदा, यानी बस सर कि जी। आपके पास फीमेल 2 थी, उससे सारे इसी बढ़ा से लिए यहीं आप। बड़े हैं सर पूरा। अच्छा, हाँ। बीच में कुछ हटाया भी है? अभी बड़ा हटाया नहीं कुछ सर जी। मौतें भी हुई हैं? मरे हैं 2 बच्चे मर गए सर। 2 बच्चे मर गए। हाँ सर। अच्छा, ये जो ब्रीडर आपने रखा है तो ये भी खरीदा है गाँव से ही? नहीं सर जी, ये अपने घर का यहीं से ही पैदा किया घर हुआ का है? ही पैदा अच्छा, है सर। घर के ही जो बच्चे हैं वो हाँ ब्रीडर सर। बन गए। बहुत बढ़िया। तो अभी बच्चे कितने हैं और बकरियाँ कितनी हैं? बच्चे सर 10 है। 10 हैं। हाँ सर जी। और जो अब फीमेल जो बकरी है वो कितनी है? 7 तो मदर गोट है सर जी। मदर गोट? और उसी के बच्चे हैं सर पूरे जो है अच्छा। 10-12 खस्सी बच्चे हैं। वगैरह भी तैयार कर रहे हाँ हैं? सर जी, 4 खस्सी है जो ये तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, वाह! क्या बात! और देख लीजिए ये थोड़ा-सा गाँव है संग्राम, और काफ़ी घना गाँव है, मतलब अगल-बगल में केवल बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। और सर आपकी गाँव में बहुत घनी आबादी लग रही है, हाँ, 2 गाँव पॉपुलेशन। है सर, सगराँव और मगराँव 2 गाँव हैं जी, हमारे यहाँ पर। जी, दोनों गाँव सटे हुए हैं सर जी दोनों। जी। आपका गाँव मौका मिला मुझे, फिर से एक बार सुधीर सर को धन्यवाद जो साथ चल के आए हैं और इस कवरेज के लिए। और सुधीर सर से कैसे बातचीत हुई? सर जी हम साहब से वीडियो देखते-देखते हुँ, व्हाट्सएप सर सर से किया और व्हाट्सएप से साहब सर से जानकारी कनेक्ट हुई। हुए? कनेक्ट होने के बाद में अच्छा। अब बातचीत होने लगा सर आज से। देख रहा था कि आपके लिए भी बक्सा लेकर आए हैं सुधीर सर। हाँ सर जी, मैंने पीपीआर हमारे यहाँ कोई वैक्सीन के लिए ना हुँ, गवर्नमेंट कोई दे रही है सर। हुँ, गवर्नमेंट आता है लेकिन कोई लगाने वाला नहीं आता है यहाँ पर। नहीं आता है। वैक्सीन आता है ब्लॉक में, ओह! लेकिन कोई लगाने वाला नहीं आता है, ना सही कोई बात, डॉक्टर है सर जी। सही लेकिन बात है। अब अपने से कर रहे हैं, अपने चलिए से बहुत मैंने बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया लगा। और सुधीर सर को तुरंत हम बुलाएँगे, आमंत्रित करेंगे कि उनसे भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन कुछ बातें इनसे हम ज़रूरी कर लें कि सर ये बता दें कि ये जो छत पे आप बकरी पालन करते हैं, तो चराई तो आप भेजते नहीं आज होंगे? तक तो घर से निकली नहीं सर घर जी। से नहीं निकली? छत के ऊपर से कहीं गई क्या नहीं। खिलाते हैं इन्हें? यहीं सर हरा चारा खिलाते हैं, हुँ, उसके बाद में मक्का का दरिया भी रखा हूँ, हुँ, गेहूँ रखा हूँ अच्छा, और इसको चना प्लस खल, सरसों का जी, खल, अच्छा, चने दरवा देता हूँ उसी में हुँ, और चोकर है, चना है, हुँ, चने का छिलका है, यही अच्छा। सब देता हूँ सर तो जी। क्या खर्च-वर्च आ जाता है, कुछ ऐसा कुछ आपको जो अभी आइडिया? तो सर जी अभी इसको जोड़ा ही नहीं खर्च में। जोड़ा नहीं है? नहीं अभी क्योंकि अभी अभी मैं बिज़नेस के तौर पर नहीं खोला हूँ। जी, अभी तो शौकिया खोला सर इसी से अभी जब बढ़ेंगे उसके बाद में कैलकुलेट करूँगा सर जी। कैलकुलेट करूँगा। अरे चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आइए थोड़ा सुधीर सर से भी हम लोग बात करते हैं। और सुधीर सर जो है यहाँ पे बकरी का मुआयना कर रहे हैं। सर नमस्कार, फिर से नमस्कार, मैंने नमस्कार आपको प्रणाम। स्क्रीन पे ले लिया। चलिए धन्यवाद जो है हम लोग साथ में आ रहे हैं जी, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी के यहाँ पर बकरी दिखला रहे हैं लोग, जी, खस्सी दिखला रहे हैं। जी, जी। और जैसा कि व्यूअर लोग को दिखलाया जाए कि हुँ, इतना-इतना जो खस्सी है, अच्छा खस्सी जी, इन्हीं के घर का प्रोडक्ट है। हुँ, और ये बकरी देख ये बकरी कैमरामैन जी ये बकरी दिखलाइए। बिल्कुल गाँव देहात से ही बकरी खरीदे हुँ, और जो लोग बोलते हैं अरबरी और बर्बरी हुँ। उससे कहीं कम नहीं है। बहुत सर, और बहुत औ हष्ट-पुष्ट है। हाँ, और ये सब इनके घर का ही प्रोडक्ट है। हुँ, तो बोले क कि इन्होंने बस 2 हाँ, खरीदी थी, उसके बाद हाँ। से सारा ये घर तो का है। कहीं भी बॉडी वेट में कम है? नहीं सर, नहीं ना कम है। इसकी तो वज़न सर बहुत लग रही है एक हैवी। दूसरा दूसरा ये हाँ, तकरीबन कितना सर, 25 किलो के आसपास ऊपर में ऊपर ऊपर होगा है ना? ऊपर होगा। 25 केजी हाँ, से ये ऊपर ही है। थोड़ा-सा ये बच्चा कितना देते हैं अपना बताइए 3 व्यूअर लोग बच्चा देती है सर। देख लीजिए। वाह! 3 बच्चा रेट कितना मात्र 4 से 5 हज़ार 5,000 का लिए। हुँ, है कि ना है? तो ये एक बहुत ही सुंदर नमूना है जी, और उनके मुँह पर तमाचा है। सही बात जो है। लोग बोलते हैं कि गाँव देहात की बकरी और ब्लैक बंगाल की बकरी स्टॉल फीड पर नहीं रह रह सकती रह है। सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि उनको लज्जा का सामना करना पड़े। भाई गज़ब! मतलब 2 साल से छत पर और मतलब पाल रहे हैं स्टॉल तीनों फीड पे। और ये तीनों देख लीजिए हुँ, इन्हीं के घर का प्रोडक्ट है। और कितनी खूबसूरत और देख लिया तंदुरुस्त जाए बकरियाँ और देख लिया खस्सी जाए है, मतलब देख के मन प्रसन्न हो गया। वाह! और क्या बिल्कुल बात! बिल्कुल स्टॉल फीड जी, पर। वाह! तो किसान भाई इस तरह से यदि पालन करेंगे तो काफी अच्छा मुनाफा गेन करेंगे। और यही कारण है कि हम हमेशा लोकल बकरी पर फोकस करते हैं। खर बकरी नहीं, ब्लैक बंगाल में लोग हुँ, सोच लेते हुँ, हैं गांव देहात की सबसे खराब बकरी, उसको हम हुँ, लोग खर बकरी बोलते हैं। बकरी खरीदते समय चयन अच्छा किया जाए तो जरूर इस तरह का रिजल्ट आपके यहाँ भी जी, मिलेगा। जी, तो ये भले ही बिना ट्रेनिंग के, बिना जानकारी के जो भी खरीदारी किए, अच्छा खरीदारी इनका रहा। जी, हाँ, बहुत अच्छी। हाँ, मतलब बकरियाँ देख के भी लग रहा है मुझे भी, बिल्कुल। हालाँकि आप तो बहुत गहराई से छानबीन कर रहे थे और जब आपने ओके कर दिया है, तो शायद आपकी जो सर जी पालन है सर बहुत ही अच्छी है। ऐसी उत्साह मिलेगी तो सर जी
भगवान करेंगे तो और भी जी बढ़ाऊंगा बिल्कुल सर। बिल्कुल। और बड़ी सर देख रहे हैं कि एक लगन है इनको। अभी कितनी बड़ी बात देखिए इन्होंने बोला कि नहीं बिजनेस के पर्पस अभी तो शौकिया में पाल रहा हूँ लेकिन बिजनेस में करूंगा। देखिए खरीदे तो मजबूरी में, लेकिन जब लगाव हो जाता है ना, तो फिर अब शौकिया हो गए। अब इसको बिज़नेस के रूप में करेंगे जी और हमसे भी बात भी हो रहा था कि बिज़नेस के रूप में उधर हम करेंगे और बड़ा स्तर पर करेंगे, जी। तो अच्छी बात है। ऐसे ही कहानी जो है आगे बढ़नी भी चाहिए। सर इनकी क्या प्रॉब्लम आप यहाँ यहाँ खुद विजिट करने आए हैं? देखिए, जैसे वैक्सीन नहीं दिए हुए हैं, हुँ। इनके यहाँ इनब्रीडिंग भी हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जी। क्योंकि उस तरह का जो फार्मिंग का जो मैनेजमेंट होना हुँ, चाहिए, हुँ। सच्चाई बात है कि छोटा-सा स्पेस है, हुँ, हुँ। करने में कठिनाई हो रहा है या नॉलेज के अभाव की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो इनब्रीडिंग एक अभी बता रहे थे 4 माह 4 माह की महीना का वो पाठी दोनों है हो गई है सर। हुँ। और 4 महीने का पाठी ही गाभिन हो गई, मतलब क्रॉस ओहो! हो गई। क्रॉस हो गई दोनों सर वो, दोनों वो जो दोनों बच्चे हैं, दोनों ओह! हो ये गई है सर। प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। तो जी। ये रिजल्ट जानकारी तो खराब सर आपसे ले रखा हूँ मैं। जी, जी। धीरे-धीरे मेरे से आपसे बहुत ज़्यादा वीडियो देख कर के मेरे को बहुत जानकारियाँ हो गई है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है सर जी स्पेस की जी है, स्पेस अभाव है। कितना है सर ये? ये तो ये छत है, इसी के ऊपर खोल रखा मतलब हूँ सर। कितना होगा कुछ आइडिया? और अब क्या बताएँ सर, फिर भी अच्छा, देख लीजिए आप। फिर फिर भी भी 2 सर कट्ठा 2 ज़रूर कट्ठा के 2 लगभग कट्ठा में के लग रहा लगभग है। है। जी, 2 कट्ठा के लेकिन लगभग। वहाँ पर सर मेरा पूरा पौने 2 एकड़ ज़मीन है वहाँ पर। तो ये छत पे ये तो रहती हैं बाहर लेकिन शेड के नाम पर यही है। शेड के नाम पर ये है और सर जो घर का छत है उसी के हुँ। अंदर में डाल देता हूँ इनको। अच्छा, अच्छा। फिर खुर कटिंग के बारे में इनको पता नहीं है कि हाँ, खुर भी हाँ। काटना एक चाहिए। देखा था वहाँ पे खुर होता है बड़ी जो हुई। जो बकरी चरने नहीं जी। जाती है ना, हाँ। उसका खुर बढ़ जाता है और ओह! जब भी खुर बढ़ेगा, हुँ। तो खुर होता क्या है और कुछ नहीं नाखून है जिससे पैर का वजन, हुँ, हुँ। शरीर का वजन इस मांस पे पड़ना चाहिए। खुर के मेंटेनेंस पे बता दें सर। हाँ, जी, तो वजन आना चाहिए जी। आइए यहाँ सर पर। देखिए ये एक ये इधर कोई बकरी मैंने देखी हाँ, थी। ये हाँ, ये वाली थी ये ना? है मेरी हाँ, जी, जी, दुश्मनी। जी। हाँ, थोड़ी-सी आइडिया सर लें आपसे भी। क्या इ खुर के साथ क्या मैनेजमेंट होना चाहिए? देखिए, पहला चीज़ खुर देखिए कितना बढ़ा हुआ है, देखिए, बढ़ा हुआ है ना? बहुत बड़ा हुआ है। तो जो स्टॉल फीड वाली बकरी का ना खुर अक्सर बढ़ जाता है। किसान जो जागरूक नहीं है उनको पता नहीं चलता है। हुँ, खुर बढ़ने से समस्या क्या आएगा? वजन पड़ना चाहिए इस मांस पर, हुँ। लेकिन इधर से भी नाखून आ गया, इधर से भी नाखून। नाखून को ही खुर बोलते हैं जानवर में। तो वजन पड़ने लगता है नाखून पर, जिसको हम लोग खुर बोलते हैं। तो उसको दर्द महसूस होता है। दर्द की वजह से वो स्ट्रेस में रहती है और ज़ाहिर-सी बात है जब तनाव में रहेगी, स्ट्रेस में रहेगी, तो बॉडी का ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा, खाना अच्छा से नहीं खाएगी, जितना उसको खाना चाहिए और अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इसलिए समय-समय पर खुर का कटिंग ऐसा करना चाहिए कि मांसल भाग पर वज़न पड़े। हुँ, तो जहाँ पर भी स्टॉल फीड का पालन हो बकरी का, वहाँ पर समय-समय पर खुर वो करना चाहिए। हाँ, हम लोग अपना ट्रेनिंग में सिखाते भी हैं लोगों को। जी, बिल्कुल। और सर आप तो आए हैं यहाँ पे, आज कौन-सा वैक्सीन यहाँ पे आप देने वाले हैं सर? ये हमसे पीपीआर के लिए बोले थे, हालाँकि बोले थे कि सब लेते आइए, हम रख लेंगे, अपना बाद में दिलवा लेंगे। हुँ, हुँ। तो पीपीआर, एफएमडी, ईटी सब कुछ ये इनके वाली। लिए हाँ, अच्छा, लेकर आए अच्छा। हुए हैं। सारा कुछ एकदम आइस बॉक्स में इनके लिए पैक वाह! करके लाए हैं। वाह! दिखा सकते हैं आप ये बहुत-बहुत जो आपका सर का धन्यवाद साहब जी। डब्बा साथ कैरी लेके करते हैं। देखिए अभी हाँ तक जी, हाँ जी, अभी इधर तक बर्फ है। ओ बर्फ जमा हुआ या है। देखिए बर्फ ठंडी-ठंडी, ये बर्फ देख सकते हैं। यानी कि इसके लिए और बहुत उसमें ही सावधानी सारा से कुछ कैरी है। करना पड़ता है सर। हाँ, बिल्कुल। ये तो सर फ्रीज़ में भी कितने दिन तक कैरी कर सकते हैं, मतलब रख सकते देखिए हैं? इसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। हुँ, एक्सपायरी डेट तक आप फ्रिज में जहाँ बर्फ जमाया उसमें नहीं, हुँ, जो डोर होता है ना हुँ, उसमें 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप इसको रखिए। लेकिन पीपीआर का वैक्सीन जब होता क्या है, एक पाउडर रहता है, एक लिक्विड रहता है, दोनों एक में जब मिला देते हैं 2 से ढाई घंटा के अंदर उसको यूज़ कर लेना जी। तो ज़रूरी इनके रहता है। पास तो सर 25 है, तो कितना का डोज़ है ये लेके 50 चले? 50 डोज़ 50। वाला है। तो यानी कि एक बार वो खुलेगा तो 50 चाहिए, मतलब यूटिलाइज़ करने के लिए आपके पास तो चाहिए। यदि बच गया तो फिर बच गया तो फेंकिए। फ्रिज में रख दें। नहीं, 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 ना, ना, ये नहीं, फ्रिज में नहीं अच्छा, रखेंगे। एक बार खुलने के बाद फिर नहीं, यूज़फुल नहीं है नहीं, वो? फेंकना होगा फेंकना आपको। होगा। हाँ। 80 रख सकते हैं, 80 प्लस बाकी जो भी अच्छा, वैक्सीन बकरी का 80 प्लस टीटी हो गया, एफएमडी अच्छा, होगा, उसको अच्छा। आप स्टोर कर सकते हैं। अरे क्या बात और है! भी लोग आ गए सर, हम दे देंगे उनको ले जा करके, जी, दिलवा आप देंगे उसको हम। दे हाँ दीजिएगा। सर जी, वो जो अभी और है इसी वो। तरह से एक किसान दूसरे को हाँ, सहयोग करेंगे तो भाई इस तरह अभी के वो हादसा ना नहीं होंगे। आए, जो बोल रहे थे सर, उनके 7 बकरियां थी, सातों एक्सपायर कर गई सर। जी, एक भी बची नहीं है और बेचारे वो गरीब थे जी। और पीपीआर वो के चलते। पीपीआर ही हुआ था। वो बोलते हैं कि कोई देवी प्रकोप देवी थोड़े हुआ प्रकोप, था। जो सर आप क्लास अभी में वो कहाँ है? वो कभी-कभी है यहाँ, बताते हैं कि वो लोग आएगा यकीन तब कर तो लेते हैं दिखाता हूँ उसको। हाँ, अंधविश्वास तो पे। अंधविश्वासी काफ़ी लोग हैं नहीं, देवी देवी वो हो गए प्रकोप के सर। चलते बकरियां नहीं मरती वो हैं बोल भाई। रहा है कि किसी ने कर दिया, टोटका कर टोटका दिया। कर दिया है। गाँव अब देहात में ये क्या आजकल भी करें चलता सर है। जी? अब मरते उनको हैं मैं पीपीआर से, कहते हैं कि टोटका मैं कर दिया। बुला रहा था लेकिन वो चले गए कहाँ, घास काट के मेरे लाए थे और बोले अच्छा। कि आऊँगा, अभी आए नहीं सर जी वो। ओहो हो! ठीक क्या है, बात। लोगों को आप भी जागरूक कीजिए हाँ कि सर भाई जी, वैक्सीन आपके वगैरह ये लगवाइए ताकि नुकसान ना हो। मध्य से हम सबको जागरूक कर रहे हैं सर जी। नहीं देखे वो चल रही थी बकरी वहाँ पर, उनको भी बोला था। जी। थोड़ा-सा वो अंदर दिखा सकते हैं क्या? वो आइए थोड़ा-सा देख ले सर कि यहाँ क्या-क्या अंदर रखे हैं।
थोड़ा सा ये अंदर पुआल है दिखाएं। सर जी, इसमें डाले थे। अच्छा, ये पुआल बिछा के रखते हैं। और ये बल्ब ठीक लगाया इंतजाम है आपका, तो पुआल रख देगी, कम से कम छत पे है तो ठंडी भी कड़ाके की पड़ती है। हाँ सर जी, तो इसको चारों जी, ओर तो से पुआल डाल दिया इसमें बकरियां, हालांकि ये बहुत छोटा है सर, इसमें तो सब नहीं इसमें अटती नहीं होंगी। है, और आगे भी है ना सर जी, एक और आगे भी दूसरे है। घर में रखता है। आइए सर आइए। और सारा छत पे ही है। और तो 2-3 कमरे इस तरह के बना रखे हैं जिसमें वो अपना बकरियों को कुछ उसमें कुछ इसमें करके आप डाल सकते हैं। दिखा दें यहाँ पे भी देखिए। और गोईठा भी यहाँ पे कुछ स्टोरेज इन्होंने किया है। बहुत बढ़िया, चलिए सर। मजबूरी में छत पर रखना तो पड़ा। फार्म में, तो सर ये छत से फिर अब गोट फार्म के शेड में कब आने का है? सर ये 2 महीने बाद 2 सर। महीने के बाद हाँ, बनवा रहे हैं? बनवा बन गया है सर जी। बन गया लगभग? हाँ, अरे वाह! पूरा बन गया है। उसको बस उसमें मिट्टी डलवाना है सर। अब जम के बिजनेस जम करने के का सर इरादा जी, है? अगर ऊपर वाले अगर सही रहे तो अगले बार आपको दिखाऊंगा सर एकदम की। बिल्कुल आऊंगा। तो भाई देखिए, इस तरह का ही जो है काम आप लोग भी करिए। बकरी पालन में आ रहे हैं तो कुछ अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है, और अनुभव के लिए बहुत ज़्यादा बकरियों से आपकी शुरुआत करनी कोई ज़रूरी नहीं है। 2, 4, 10 बकरी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं और बाद में अपने उस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अपडेट था बक्सर जिला से। मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नई एपिसोड में सुधीर सर के साथ। और जो मित्र हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।